हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज इस घटना को सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना में एक व्यक्ति जो है एक मर्डर करता है। अब उसके बाद जब उस मर्डर के बारे में जिनका मर्डर हुआ था उनके परिवार को पता चलता है, लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस के सामने वो मुजरिम खड़ा था, लेकिन वो व्यक्ति कहता है जो हाँ, वो कबूल लेता है। उसके साथ में उसके पत्नी भी थी साथ में। तो जब वो शख्स कह रहा था पुलिस वाले के सामने और लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल कर रहे थे, तो इतने में पत्नी कह उठती है, नहीं, उन्होंने इस मर्डर को नहीं किया, बल्कि हम दोनों ने मिलकर इस क्राइम को किया, इस मर्डर को किया। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, तुम अपने सिर पर मत लो, ये मैंने किया और मेरी वजह से ये सारी घटना हुई है। और मैंने ही इस क्योंकि इसमें एक महिला की मौत हो जाती है और उस महिला को मारने वाला सिर्फ मैं हूँ। लेकिन वो पत्नी जो है अपने पति को बचाने के लिए कहती है, नहीं, जो उन्होंने अकेले नहीं मर्डर किया, बल्कि हम दोनों ने मिलकर मर्डर किया। और दोनों ने इस तरीके से पहले उस महिला को हम लोग कमरे के अंदर लिया। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर और उस महिला के ऊपर सिर पर वार किया और उनका गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। तो लोगों ने कहा, तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो पति पत्नी एक कहानी सुनाता है। उस कहानी को सुनने के बाद हर कोई आश्चर्य हो जाता है, पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिनका मर्डर हुआ था ना, उन्हीं के फ्लैट में वो लोग रह रहे थे और पिछले 8 महीने से रह रहे थे। और जो मालकिन है, फ्लैट के मालकिन, वो दूसरी जगह रहा करते थे। बड़ी प्लानिंग तरीके से उस मालकिन को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको घर के अंदर, कमरे के अंदर लिया गया। जब वो कमरे के अंदर जाती है, इतने में आक्रामक हो जाती है दोनों पति पत्नी, यानी दंपति आक्रामक हो जाती है। उस मालकिन को पता भी नहीं चलता। मालकिन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। जमीन पर गिरती है, फर्श पर लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद उसके मौत हो जाती है। और मौत के बाद ये जो दंपति थे, इन्होंने जो ट्रॉली बैग होती है, एक रेड कलर का बैग रखा हुआ था कमरे में। उस ट्रॉली बैग में इस महिला को टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा करने के बाद ठूसते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। बल्कि ये रात हो चुकी थी, 9-10 बज रहा था उस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद और थोड़ा सुनसान होने का इंतजार करता है, जो थोड़ा और सुनसान हो जाए उसके बाद हम लोग इस बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, नदी में फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मालकिन के तलाश में उनके घर में काम करने वाली एक सर्वन है, एक महिला है। जब वो अपनी मालकिन का फिक्र हुई, जो मालकिन ने कहकर गई थी, जो थोड़ी देर में वो आ जाएगी, बस वो फ्लैट में जा रही है और थोड़ी देर में आ जाएगी। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, जो मालकिन अभी तक क्यों नहीं आ रहे और फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनका। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं उस फ्लैट में पहुंच जाऊँ। 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए वो महिला जो नौकरानी होती है उस घर की, मालकिन की फिक्र करते हुए उस कमरे तक जा पहुंचते। दरवाजा अंदर से बंद थी, खटखटाते, दरवाजा खोला नहीं जाता। इतने में आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते। सारे लोग हैरान, जो अंदर से दरवाजा बंद है और ये महिला इतना चिल्ला रही है, इतना दरवाजा पीट रहे हैं। सारे लोगों को थोड़ा परेशानी भी हो रही थी, रात हो चुकी थी, करीब 11 साढ़े 11 बज चुका था रात को। सारे लोगों ने दरवाजा ठोकना शुरू किया। लोगों को भी लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो नौकरानी बड़ी मतलब एकदम वो घबरा गई थी। उसके बाद उस मालकिन के घर वाले को फ़ोन कर दिया जाता है, नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। और आखिरकार पुलिस आते आते आसपास के रहने वाले, उसी फ्लैट के अगल बगल में रहने वाले सारे लोगों ने मिलकर उस फ्लैट को खुलवा चुके थे। जब खुलवा चुके थे, उस घर में जो दंपत्ति रह रहे थे, सारे लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर भागने की कोशिश करते। जब भागने की कोशिश करते, इतने में शक हो गया था सारे लोगों को। तो सारे लोगों ने मिलकर दंपत्ति को दबोच लेता है। दबोचने के बाद इतने में पुलिस आती है। पुलिस जब पूछताछ करते हैं, दंपत्ति जो कहानी सुनाए ना, वाकई आप भी सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। जो कोई किसी के साथ बस महज छोटी सी एक मैटर को लेकर, छोटी सी बात को लेकर जान भी लेता है और उसका टुकड़ा भी करता है। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी 2-3 दिन पहले का है। आप लोग सोच रहे होंगे जो क्या बात है, इतना पुराना कहानी। बल्कि ये घटना जो है 17 दिसंबर की है। 17 दिसंबर को शाम के वक्त गाजियाबाद की घटना है, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। और गाजियाबाद में ही एक ग्राम पुलिस थाने, और इसी नंदग्राम पुलिस थाने के अंदर ये घटना हुई थी। एक महिला है, दीपशिका शर्मा, उम्र 45 साल। अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे घर है। क्योंकि उनका जो पति है उमेश शर्मा, वो अच्छा एक कंपनी में काम करता है। उनके पास 2 फ्लैट है।
एक तो एक फ्लैट में वो अपने जो उमेश शर्मा है अपनी पत्नी दीपशिका शर्मा और अपने बच्चों के साथ रहते थे। और उस फ्लैट से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक फ्लैट और है। उस फ्लैट को वो किराए पर दिए हुए रखे थे और फ्लैट नंबर थी 506। लेकिन पिछले 8 महीने से उस फ्लैट पे 506 नंबर फ्लैट पे एक दंपति आकर रह रहे थे। दंपति का नाम होता है, जो आदमी होता है उसका नाम होता है अजय गुप्ता, और अजय की पत्नी जो है आकृति गुप्ता। वो दोनों रह रहे थे। जो भी 18-19 हजार रेंट पर तय हुई थी उस हिसाब से रह रहे थे। 8 महीना पहले आए थे। उसके बाद जब महीना होता है रेंट देने की समय होता है तो वो दोनों रेंट दे देते थे। 2 महीना तो बड़े अच्छे से दिया, लेकिन तीसरा महीने से जो दंपति है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, इन दोनों ने थोड़ा बहाना बनाना शुरू कर दिया। अब ये किराया लेना देना, घर का खर्चा, घर को चलाना, ये सारे जो है दीपशिका शर्मा किया करते थे। तो क्योंकि पति का काम था, ड्यूटी था, वो इतना ये सब मैटर में नहीं पड़ते थे। तो दीपशिका शर्मा 1 महीना तो जो अजय गुप्ता है उनका कहना सुन लिया, जो ठीक है कोई बात नहीं, अगर इस महीने में तुम्हें दिक्कत है तो अगले महीना दोनों महीने का साथ में किराया दे देना। लेकिन दूसरे महीने में भी जब दीपिका शर्मा फ़ोन करते हैं रेंट के लिए, तो इसमें भी अजय गुप्ता कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। वैसा करते करते 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीना निकाल चुके थे। आ जाते हैं दिसंबर 17 तारीख। 17 तारीख से पहले ही जो है दीपशिका शर्मा जो है बार बार अपने किराएदार जो अजय गुप्ता है और उनका पत्नी आकृति गुप्ता को बार बार फ़ोन कर रहे थे दीपशिका शर्मा, और इस रेंट ना देने के चलते थोड़ा अनबन भी चल रहे थे। और दीपशिका शर्मा जो है उन लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोलते भी थे, सुनाते भी थे। लेकिन वो दोनों जो है दीपशिका शर्मा का बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे और रेंट भी नहीं देते थे, जिसके चलते दीपशिका शर्मा बहुत नाराज़ रहते थे, बहुत गुस्सा रहते थे। यहाँ तक कि कहते थे अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है फ्लैट खाली करो, तुम लोग कहीं और जाकर रहे हो। लेकिन फिर 17 तारीख को अजय की ओर से फ़ोन आता है, अजय गुप्ता की ओर से दीपशिका शर्मा के पास फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि जो आपका जो भी किराया है पिछले 6 महीने का करीब 90,000 के आसपास है, तो सारे अभी हमारे पास कैश अवेलेबल है, आप आ जाओ लेकर जाओ। तो दीपशिका शर्मा जो है घर से निकलती है, 17 तारीख के शाम के वक्त निकलते हैं और अपने मेड को कहकर आती है, जो देखो थोड़ी ही देर में, घंटा 1.5 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगी क्योंकि मुझे रेंट लेने जाना है। तो आ जाती है। 17 नवंबर को शाम के 17 दिसंबर को शाम के वक्त वो अपना दूसरा फ्लैट नंबर 506 में आते हैं, जो राजनगर में स्थित थे। जो दूसरा फ्लैट था वहाँ पर पहुँचते हैं। अजय गुप्ता के घर में आकृति गुप्ता दोनों साथ में थे, पति पत्नी साथ में थे। अब जब दीपिका शर्मा जाती है, फ्लैट का दरवाज़ा बंद होता है, थोड़ा टाइम बात होती है। बात होते होते अब उस फ्लैट से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें आने लगी। आसपास वाले ने बाद में ये तहरीर दिया। जब चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें आने लगे तो फिर थोड़ी देर में शांत हो गई, आवाज़ बंद हो गया। क्योंकि जब तक जो है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता पति पत्नी मिलकर उस दीपशिका शर्मा के मौत के घाट उतार चुके थे, आवाज़ बंद हो जाती है। लोगों को लगा चलो शांत हो गए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे रात भी हो रहे थे, लोग अपना अपना काम समेटने के बाद सब अब सोने की तैयारी कर रहा था। फिर थोड़ी देर में 11 बज रहा था रात को, फिर से उस फ्लैट की दरवाज़ा को बार बार अंदर मतलब बाहर से अंदर आवाज़ें लगाई जा रही थी। अजय को आवाज़ें लगा रहे जा रहे थे और आकृति का आवाज़ नाम लेकर आवाज़ें लगा रही थी, और एक महिला, और बार बार दरवाज़ा पीटा जा रहा था, ज़ोरों शोरों से पीट रहा था। अगल बगल वाले जो फ्लैट में रह रहे थे लोग आए, पूछे जो क्या बात है। तो उस महिला ने बताया, देखिए मेरी मालकिन जो है दीपशिका शर्मा, कुछ समय पहले, क्योंकि वो उनका फ्लैट है, ये जो 506 नंबर फ्लैट है उनका, हमारी मालकिन की है, तो इस फ्लैट में जो रह रहे किराएदार उन्होंने बुलाया था, रेंट लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन अब तक लौटे नहीं। 1-1.5 घंटे में लौटने की बात किया था, और मैं उनको फ़ोन भी लगा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे बड़ी फिक्र हो रहा है। तो देखिए ना, दरवाज़ा अंदर से बंद है, लोग जो भी रह रहे लोग घर के अंदर ही, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो आसपास वाले ने सुनने के बाद उन लोगों को भी थोड़ा डाउट हुआ, जो क्या बात है। ऐसे तो शाम के वक्त बड़ी ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही थी, झगड़ा हो रहे थे, ऐसा तो नहीं कुछ कर बैठे इन लोगों ने। सारे पड़ोसी अब दरवाज़ा पीटने लगे, 506 नंबर का जो फ्लैट नंबर दरवाज़ा है पीटने लगे। तभी भी जो है दरवाज़ा अंदर से खोला नहीं जा रहा था।
अब जो पड़ोसी वाले और मेड थी, नौकरानी थी, उनको यकीन हो जाता है जो हमारे मालकिन के साथ इन लोगों ने कुछ किए होंगे, और मालकिन फ्लैट के अंदर ही है। इतने में नौकरानी दीपिका शर्मा के पत्नी उमेश शर्मा को भी फ़ोन कर देते हैं, उनके बच्चे लोगों को फ़ोन कर देते हैं, और नज़दीकी पुलिस थाने जो नंदग्राम पुलिस थाने हैं वहाँ पर भी कॉल कर दिया जाता है, पूरी बात समझा दिया जाता है। पुलिस का एक टीम भी उस फ्लैट तक पहुँचते 506। तब तक जो है पड़ोसी ने मिलकर उसके दरवाज़ा खुलवा चुके थे। जब दरवाज़ा खोलते हैं, नौकरानी पूछती है जो हमारी मालकिन दीपिका शर्मा कहाँ? वो आए हुए थे आप लोगों के पास, आप लोगों से मिलने के लिए, रेंट लेने के लिए, किराया लेने के लिए, कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं लाए? इतने में दोनों पति पत्नी जो है वो अब बहाना बंद करने लगे, जो हम लोगों को क्या पता। तो पड़ोसी ने पूछा, देखो शाम के वक्त झगड़ा हो रहे थे, कोई दूसरा महिला आई हुई थे, तो तुम लोग दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों किया, दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन वो दोनों जो है, अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, वो दोनों घबराए हुए थे, तो लोगों को शक हो रहा था। और वो जो नौकरानी है, वो बार बार कह रही थी मेरी मालकिन इसी फ्लैट के अंदर है, मुझे 100% यकीन है, मुझे पूरा यकीन है मेरी मालकिन के साथ इन दोनों ने कुछ किया है, क्योंकि मालकिन इन दोनों से खुश नहीं रहती थी, इन दोनों ने मेरी मालकिन को बहुत सताते हैं। पड़ोसी ने भी थोड़ा इस बात को सीरियस समझा और उस फ्लैट के अंदर ढूंढने लगे, तलाशने लगे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में जो है पुलिस उस बिल्डिंग के नीचे आ चुकी थी। अजय को पता लग गया, जो पुलिस आ चुके, अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता जब इस मामले को और बढ़ते हुए देखते हैं, इन लोगों ने वहां से खिसकने की कोशिश की। दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो दोनों को दबोच लिया जाता है। इतने में पुलिस भी पहुंचते हैं। जब आसपास वाले पड़ोसी ने उसे दबोच लिया, पुलिस भी आ जाती है, एंट्री हो जाती है, और सारे लोग पुलिस वाले मिलकर जो है अब उस कमरे का तलाशी करता है, और इन दोनों से पूछा जाता है। जब इन दोनों से पूछा जाता है, इन दोनों ने कहा हाँ, दीपिका शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे हम दोनों ने मिलकर, बल्कि ये अजय जो है, अजय गुप्ता कह रहा है, जिसे मैंने मार डाला, और उसकी बॉडी जो है बेड बॉक्स के अंदर है, और एक जो ट्रॉली बैग है उसके अंदर है। बेड हटाया जाता है, बेड बॉक्स को खोला जाता है, और देखते हैं वाकई उसमें एक लाल कलर का ट्रॉली बैग है, बड़ा सा। उस ट्रॉली बैग को बाहर निकाला जाता है पुलिस के निगरानी में, और उसे जब खोला जाता तो देखता है कि दीपिका शर्मा को सिर्फ मारा ही नहीं इन लोगों ने, बल्कि उसका कई सारे टुकड़ा कर चुके थे। टुकड़ा करके उस लाल कलर पेटी में जो ट्रॉली बैग है उसके अंदर पैक करके ये लोग कुछ और तैयारी में था। फौरन वहाँ पे एकदम सनसनी फैल जाती है, सारे लोग सहम उठता है, और उसके बाद पुलिस इन दोनों से पूछा जाता है। और अभी का दौर जैसा है, कुछ भी होता है तो सिर्फ मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड करो, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। वैसे ही उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। पुलिस लोगों के सामने पूछताछ करते हैं कि तुम लोगों ने क्यों ऐसा किया और क्यों मारा, कैसे मारा। इसमें अजय गुप्ता कहते हैं जो साहब, हाँ, वो अपना गुनाह कबूल करता है, कहता है साहब मैंने ही उस दीपिका शर्मा को मार डाला, मैंने ही अपना ये गुनाह किया, मैं अपना कबूलता हूँ। लेकिन इतने में जो अजय गुप्ता की पत्नी है आकृति गुप्ता, वो कहती है नहीं नहीं साहब, बल्कि दीपिका शर्मा को हम दोनों ने मिलकर मारा, हम दोनों ने उनको मौत के घाट उतारा, जो कुछ भी हुआ हम दोनों ने मिलकर किया। यानी यहाँ साफ साफ पत्नी पति को बचाने की कोशिश कर रहा है, और पति जो है पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन दोनों ने मिलकर ही उस दीपिका शर्मा को मारा था। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उन दोनों का वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अब उन दोनों से पूछा गया जो आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो तुम दोनों ने अपने ही मकान मालकिन के मौत के घाट उतार दिया। तो इतने में दोनों कहते हैं जो उन्होंने हम दोनों का जिंदगी नर्क बना दिया था, गाली गलौज करते थे, हम लोग उनके फ्लैट पे किराए पर रहते थे, लेकिन हम दोनों भी परेशान थे। कि परेशानी की वजह जब पूछी गई तो कहते हैं कि अजय गुप्ता पहले तो नौकरी गई, और उसके बाद घर की तक्की, और तीसरा अजय गुप्ता अब बीमार भी रहने लगे, जिसके चलते रेंट नहीं दे पा रहा था, किराया नहीं दे पा रहा था। लेकिन मालकिन जो है दीपिका शर्मा, वो बार बार फ़ोन करते, उल्टा सीधा सुनाते, गाली गलौज करते, और यहाँ तक कि कहते तुम लोग फ्लैट खाली कर दो, कहीं और जाकर मारो। ये सारी बात सुन सुन के हम लोगों का दिमाग अब पक चुके थे। तभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना दीपिका शर्मा को बुलाया जाए और उसको सबक सिखाया जाए। दीपिका शर्मा, हम लोगों को पता ही नहीं था दीपिका शर्मा को हम लोग मार डालेंगे। हम लोग पहले दीपिका शर्मा को फ़ोन करते जो आपका सारे किराया हम लोग यहाँ पर देने के लिए हमारे पास पैसा है, आप आ जाइए, और कैश में है। तो दीपिका शर्मा जो है 17 तारीख को आने का बात करती है, जो ठीक है, मैं 17 तारीख शाम को, यानी 16 तारीख को बात हुई थी शाम को, और कहते हैं कि मैं कल शाम तक दोपहर के बाद तुम्हारा फ्लैट में आऊँगी और ले लूँगी।
और ये लोग पूरा तैयारी के साथ था। जो आने के बाद उनको मारेंगे, पीटेंगे, फिर उसको इसी फ्लैट में बंद करके हम लोग फरार हो जाएंगे। लेकिन जब दीपिका शर्मा आते हैं, फिर से वही दीपिका शर्मा जो है गाली गलौज करने लगते हैं, क्योंकि इन लोग के पास रेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब गाली गलौज करने लगते तब जो है इन दोनों दंपति आपा खो बैठते और दोनों मिलकर दीपिका शर्मा के ऊपर टूट पड़ता है। और दोनों ने पहले तो जो आकृति गुप्ता है उसने कहा जो मैं प्रेशर कुकर से उनके ऊपर वार किया सिर पे, वो ज़मीन पर गिरती है, तड़प रही थी, लहूलुहान हो गया। घर कमरे के अंदर थे मेरा पति अजय गुप्ता, इतने में उनका गला घोट देते दुपट्टे से। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद हम लोगों को एहसास हुआ ये तो मर गई, अब क्या करें, इसका बॉडी को तो ठिकाना लगाना है। हम लोगों के कमरे में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग थी, जो ट्रैवल बैग होती है। उस ट्रैवल बैग को हम लोग निकालते हैं, सारे जो भी सामान थे उसको बाहर निकालते हैं, फिर इस दीपिका शर्मा के बॉडी को उसमें डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दीपिका शर्मा जो है भारी भरकम शरीर थे उनके, तो उस ट्रॉली बैग में आसानी से नहीं आएगा पूरा, इसीलिए हम लोगों ने उसको टुकड़ा करने के बाद उसे उस बैग में भर देते और थोड़ा और रात होने का इंतज़ार करते, जो थोड़ा सुनसान होगा, क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं, थोड़ा सुनसान होगा, और इसके बॉडी को नदी में जाकर फेंक देंगे, किसी जगह पे ठिकाने लगा देंगे। बस हम लोग वही इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इतने में नौकरानी ढूंढते हुए जो है यहाँ पे आ जाते। हम लोग घबरा जाते। पहले तो जो ट्रॉली बैग है बाहर ही रखी हुई थी, जब दरवाज़ा पीटने लगते तो हम लोगों ने जल्दबाजी में बेड बॉक्स के अंदर इस ट्रॉली बैग को रख देते। फिर भी हम लोग डर के बारे में दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। पूरा कहानी जो है पुलिस वाले के सामने उन दोनों ने कबूला। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं एसीपी उपासना पांडे, इस पूरे घटना को सुनने के बाद, जानने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जो किस तरीके से उस महिला को मारा गया। दोनों वीडियो आप लोगों को छोड़ के जाऊँगा। पहले उन दोनों का कबूलनामा सुन लीजिए, जो अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने लोगों के सामने, पुलिस के सामने कबूला, और उसके बाद जो एसीपी है उपासना पांडे जी, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जैसे कि आप लोग एक QR देख रहे होंगे कुछ वीडियो में, मतलब 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, और 2-3 वीडियो में मैं एक QR कोड इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वो QR का मतलब होता है, उसमें लिखा भी है आर्थिक मदद। थोड़ा अगर आप हेल्प कर देंगे, थोड़ी मदद कर देंगे, आपसे जितने हो सके उस QR को स्कैन करके आप मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा गला चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में जाऊंगा। मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर PRB द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम।